डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम पार्ट 2 से बात कर रहे थे। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस पार्ट के अंतर्गत हमने मिश्रण और विलयन की बात की थी पिछले वीडियोज में। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं निलंबन। बेटा निलंबन क्या है? निलंबन किसे कहेंगे? तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन जो मिश्रण है वो क्या होता है बेटा? एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं। जिसमें विलेय पदार्थ के कण विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं। ध्यान से देखिए, निलंबन क्या है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है? विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं। अर्थात कण एक दूसरे में, विलेय और विलायक एक दूसरे में मिलते नहीं हैं, घुलते नहीं हैं। उनका एक ही मिश्रण नहीं बनता है। घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में, जो माध्यम होता है, माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। निलंबित रहते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं। घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। निलंबित का मतलब अलग रहते हैं। अर्थात इन कणों, जो निलंबन कण होते हैं, निलंबन में जो पदार्थ के कण होते हैं वो आपस में घुलते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं और समष्टि में अलग से ही दिखाई देते हैं। इन कणों को आंखों से देखा जा सकता है। इन कणों को आंखों से देखा जा सकता। ध्यान से देखिए, निलंबन की बात कर रहे हैं हम। निलंबन क्या होता है? निलंबन का अर्थ अलग करना होता है, अलग रहना होता है। तो निलंबन क्या होगा? निलंबन एक ऐसा विषमांगी मिश्रण है मिश्रण ही, लेकिन विषमांगी मिश्रण है जिसमें यह कहा जा सकता है कि विलेय और विलायक अलग अलग होते हैं। जो विलेय के कण होते हैं वो घुलते नहीं है, विलेय पदार्थ घुलता नहीं है। और जो पदार्थ का स्वरूप होता है उस स्वरूप में निलंबन पदार्थ के कण अलग अलग पृथक पृथक दिखाई देते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। यह बात हुई बेटा निलंबन। किसकी बात हुई? निलंबन की। समझ में आया होगा आपके निलंबन क्या है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है। विलेय पदार्थ घुलित नहीं होता है, विलेय पदार्थ घुलता नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि में, जिस माध्यम में पदार्थ को घोला जा रहा है उस माध्यम में वो कण निलंबित दिखाई देते हैं, अलग से दिखाई देते हैं और जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। ये हुआ बेटा निलंबन। क्या हुआ? निलंबन। अब बात आती है निलंबन के गुणों की। कि निलंबन के कौन कौन से गुण होते हैं, निलंबन कणों में क्या कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। नंबर 1, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? विषमांगी मिश्रण होता है।
निलंबन की बात कर रहे हैं। निलंबन यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। गुणों की बात करें तो निलंबन क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। नंबर 2, निलंबन के कण अर्थात ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है। जिससे प्रकाश का मार्ग दृष्टि गोचर होता है। क्या होता है? प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है। एक विशेषता और है, जब निलंबित विलयन को, जब इसको शांत छोड़ दिया जाता है, शांत छोड़ दिया जाता है, तो ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। तो ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। अगला पॉइंट बात करें, छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। ध्यान से देखिए, अब वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं आपको। निलंबन क्या है? प्रश्न है हमारा, निलंबन क्या है? निलंबन के गुण लिखिए। बात कर रहे हैं हम निलंबन की। निलंबन क्या है? निलंबन के गुण लिखिए। तो निलंबन क्या होता है? मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन क्या है? विषमांगी मिश्रण है, जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है। अर्थात विलेय पदार्थ इसमें घुलते नहीं होता है, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। माध्यम की समष्टि में अलग से दिखाई देते हैं। इन कणों को आंखों से देखा जा सकता है। इन कणों को, निलंबित कणों को हमारी नग्न आंखों से देखा जा सकता है। अब बात आती है निलंबन के गुणों की। निलंबन के गुणों की बात करें तो यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरा, इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। जो निलंबित विलयन होता है उसको नग्न आंखों से, हमारी आंखों से देखा जा सकता है। जो ये निलंबित कण होते हैं ये आकार में बड़े होते हैं। क्या होते हैं? निलंबित जो कण होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं। आकार में बड़ा होने के कारण प्रकाश किरणें इनसे टकराती हैं, जिससे प्रकाश फैल जाता है। जिससे क्या होता है? प्रकाश फैल जाता है। अर्थात निलंबित कण प्रकाश को फैला देते हैं, जिससे इन कणों से के मध्य प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। अर्थात निलंबित विलयन से प्रकाश के मार्ग को देखा जा सकता है। अगला पॉइंट बात करें, यदि इस विलयन को शांत छोड़ दिया जाए, निलंबित विलयन को शांत छोड़ दिया जाए, तो ये
नीचे बैठ जाते हैं। अर्थात विलय और विलायक अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए ये विलयन, निलंबित जो विलयन है वो कैसा होता है? अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी होता है। और इन कणों को, निलंबित कणों को छानन विधि द्वारा अलग भी किया जा सकता है, छानकर अलग किया जा सकता है। तो हमने बात की निलंबित विलयन की, किसकी? निलंबित विलयन की। अब बात करेंगे हम कोलाइडी विलयन की। किसकी? कोलाइडी विलयन की, कि कोलाइडी विलयन क्या है। हम बात कर रहे थे निलंबित विलयन की, अब दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं कोलाइडी विलयन की, कि कोलाइडल विलयन क्या होता है। देखिए, कोलाइडल जो विलयन होता है, इसमें कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। कोलाइडल जो विलयन होता है, कोलाइडल विलयन, प्रश्न आता है कोलाइडल विलयन क्या है? कोलाइडल विलयन क्या है? तो कोलाइड के कण विलयन में, कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। कोलाइड के जो कण होते हैं वो विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। ये कण निलंबन कणों से छोटे होते हैं। क्या होते हैं? निलंबित कणों से छोटे होते हैं, लेकिन विलयन के कणों से बड़े होते हैं। और ये जो कोलाइडल विलयन होते हैं, विलयन विषमांगी होते हैं। विषमांगी होता है कोलाइडल विलयन में। क्या होता है? विषमांगी होता है, लेकिन कोलाइडल विलयन के कणों को सरलता से नहीं देखा जा सकता। जो ये कोलाइड के कण होते हैं, इनको सरलता से नहीं देखा जा सकता, परंतु ये प्रकाश के फैलाव से आसानी से देखे जा सकते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं कोलाइडल विलयन की। किसकी बात कर रहे हैं? कोलाइडल विलयन की। इससे पहले हमने निलंबन विलयन की बात की थी। उसमें हमने पढ़ा था कि निलंबित विलयन के कण बहुत आकार में बड़े होते हैं और वो भी एक विषमांगी मिश्रण के रूप में होता है। यहां बात कर रहे हैं कोलाइडल विलयन की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं, जबकि निलंबित विलयन में विलयन के कण समान रूप से नहीं फैले हुए थे। और इन कणों का आकार जो होता है वो निलंबित विलयन से तो छोटा होता है, लेकिन विलयन के जो कण होते हैं उनसे बड़ा होता है। ध्यान से देखिए, कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से
फैले होते हैं। ये कण निलंबित कणों से छोटे होते हैं। निलंबक विलयन के जो कण होते हैं, निलंबित जो कण होते हैं, उनसे तो छोटे होते हैं, लेकिन जो विलयन होता है, विलयन के कणों से बड़े होते हैं। विलयन के कणों से कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। कोलाइड भी क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन की तरह क्या होता है? कोलाइड भी एक विषमांगी मिश्रण होता है, लेकिन कोलाइड विलयन के कणों को सरलता से नहीं देखा जा सकता। देखा तो जा सकता है, लेकिन सरलता से नहीं देखा जा सकता, जैसे निलंबित विलयन के कणों को देखा जा सकता है। निलंबित विलयन के कणों को सरलता से, आसानी से देखा जा सकता है, जबकि कोलाइडल विलयन के कणों को सरलता से नहीं देखा जा सकता। इन कणों को प्रकाश के फैलाव में आसानी से देखा जा सकता है। जब प्रकाश फैलाव होता है, प्रकाश जहां होता है, उस प्रकाश में इन कणों को, कोलाइडल विलयन के कणों को आसानी से देखा जा सकता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने निलंबित कण और कोलाइड विलयन की बात की थी। आगे कोलाइड विलयन का क्या क्या रूप है, कोलाइड विलयन कैसे बनाए जाते हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।